आपने सुना? वो मम्मा सृष्टि का नाम लेके चिल्ला रही है। हाँ मैंने सुना कृतिका। सृष्टि यहाँ पे है क्या? कृतिका सृष्टि यहाँ पर आई, वो भी भेस बदल के आई है यार। क्या? हाँ मुझे भी तब पता लगा जब बहुत देर हो चुकी है। समीर भाई क्या करते हो आप भी? मैंने क्या किया कृतिका? आप मुझे तो बता सकते थे ना ये सब हो रहा है। मैं कुछ भी करती, कम से कम इतना बड़ा हंगामा नहीं हो देती घर के अंदर। ये लड़की मेरा पागल है। ऑलरेडी घर में सब लोग इतने गुस्से में। I know। और मॉम ने सृष्टि को ऐसे पकड़ लिया फेस बदल के घर पे घुसते हुए। वो सही भी होगी ना, गलत पड़ जाएगी वो लड़की। बहुत भारी पड़ेगा उसको ऐसे आना। क्या करती है? एक काम करते हैं, अभी जाके देखते हो क्या रहा है। हम कुछ तो ट्राई करते हैं ना, कुछ हो सके तो। Let's go, quick। आई थॉट ये तो अतुल लोखंडे की बेटी है, इसने यही कहा था। बताओ सबको, पूरी लूथरा फैमिली यहाँ पे है, सबको बताओ यहाँ भेस बदल के क्यों आई हो? जवाब दो। शिष्य तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई ये सब कपड़े पहन के हमारे घर में आने की? क्यों किया तुमने ऐसा? ऋषभ जी वो मैं ये स्लो मोशन में जवाब मत दो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो भी कहना है जल्दी कहो। ये इस तरह के कपड़े पहन के हमारे घर में क्यों आई? क्यों घुसी हमारे घर में? बताओ भेस बदलने का क्या मतलब है? दादी आई एम सो सॉरी। मैं ऐसे सॉरी क्यों कह रही हो? सॉरी जब फील ही नहीं कर रही हो तो बोल क्यों रही हो तुम हमारे घर में भेस बदल के घुसी हो और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। भाभी, ऋषभ और मेरी अपनी बेटी कृतिका, ये लोग हमेशा यही सोचते थे अरोरा के बारे में गलत सोचती हूँ मैं, लेकिन इस नोटिस के बाद ये साबित हो गया। मैंने जो भी तुम लोगों के बारे में सोचा था बिल्कुल सही था। मेरी बातें चुपती जरूर हैं, पर मेरी बातें सही थी। प्रीता के बारे में मैंने सही सोचा था। कि प्रीता इस घर की बहू बनना चाहती है, वो हमारे पैसों के पीछे है। हमेशा से सही सोचा था मैंने। कहीं ना मैम प्लीज, आपको मेरे बारे में जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन प्लीज दी के बारे में कुछ मत बोलिए। बोलूंगी तुम्हारी बहन के बारे में। ये आप लोगों को नहीं बताएगी कि ये यहाँ क्यों आई है। मैं बताती हूँ। इसके घर वालों ने इसे यहाँ भेजा है ताकि ये पता लगा सके कि हम उस लीगल नोटिस का क्या जवाब देने वाले हैं, और ये जाके अपने घर वालों को ये बात बताए ताकि वो एक काउंटर रिप्लाई प्रिपेयर करे। यही जानने आई हो ना तुम? ये आप क्या कह रहे करीना मैम? ये झूठ है, ये सच नहीं है। रियली? समीर, ये बाहर वाली है, तुम घर वाले हो, अपने हो। बताओ, इसने तुमसे नोटिस के बारे में नहीं पूछा ना? जवाब दो समीर। जी वो पूछा था। हाँ मैंने पूछा था, लेकिन ये जानने के लिए नहीं कि आप लोग का जवाब क्या होगा, ये जानने के लिए कि मेरी दी ने नोटिस में एक्चुअल में लिखा क्या है, इसके लिए पूछा था मैंने। अच्छा, तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया कि उसने नोटिस में क्या लिखा है? नहीं बताया, नहीं बताया। हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली पता होगा। ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है कि इसे पता नहीं कि नोटिस में क्या लिखा है। हुआ कोई पकड़े जाने के बाद सच थोड़ी बोलता है। ऋषभ जी आई एम सॉरी, क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसके बाद शायद आपको मुझ पर गुस्सा है, लेकिन मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, मुझे भी हक है अपना ओपिनियन रखने के लिए, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से करीना वो जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। सृष्टि यहाँ पर जासूसी करने आई थी, ये पता करने आई थी कि नोटिस में क्या लिखा है। और समीर, इसने समीर को भी इसीलिए जाल में फंसा रखा है सो दैट ये हमारे घर वालों की बातें जान सके। वो ये कैसे बातें कर रही है? समीर प्लीज, जब बड़े बात करते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। समीर! अरे बुआ क्या बोल रही है? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम अरोड़ा परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो और इस सिचुएशन का फायदा उठा रही हो। समीर! करीना, इन अरोरास के लिए हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? थप्पड़ बाहर वालों ने मारा है, तुम तो अपने लोगों को मार रही हो।
पहले कृतिका को, फिर समीर को। अरे हम अपने घर में सब प्यार से रहते हैं, छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं और बड़े छोटों की इज्जत करते हैं। लेकिन ये दो बहनें जब से इस घर में आई है, इस घर को खराब करके रखा है। शर्लिन करेक्ट कहती है कि ये जासूसी करने आई है यहाँ, हाँ या ना? नहीं दादी, तुम दोनों बहनें कितनी खराब हो, कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादी। मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये पता करने आई थी कि दी ने जो नोटिस भेजा है उसमें क्या लिखा है। मैं सच कह रही हूँ। वो तो तुम प्रीता से भी पूछ सकती थी ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हाँ कौन है आप? कौन है? मैं आपको सच में नहीं जानती करण सर, आप कौन है? मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। एक मिनट, शट अप। मुझे ये लेक्चर मत दो। हाँ, लेक्चर सुनने की आदत नहीं मुझे। आज आप सब लोग, आप दादी, आप हम अरोड़ास के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि अरोड़ास ने ये किया, अरोड़ास ने वो किया, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। आप लोगों ने क्या किया? हाँ राखी आंटी, आप तो मेरे बहन की शादी में भी आए थे ना, आपने अपने हाथों से उनको आशीर्वाद दिया। ये आपकी अच्छाई है। लेकिन जब करण सर ने आधी रात को बीच सड़क पे मेरे दी को जब छोड़ दिया, और ये बात जब मेरी माँ यहाँ पर लूथरा हाउस में बताने आई थी, तब कहाँ गई आप लोगों की अच्छाई? हाँ, तब कहाँ चले गए थे आप? जब आप लोगों को इस बारे में पता लगा, आप में से कोई भी हमारे घर नहीं आया ये पूछने के लिए मेरे दी पे क्या गुजर रही है। ये है आप लोगों की अच्छाई। मेरी दी की क्या गलती है? हाँ, वो तो अच्छा भले पृथ्वी से शादी कर रही थी, कार्ड भी बट चुके थे, उन्हें पता भी नहीं था कि मंडप में पृथ्वी की जगह करण सर बैठे हैं। करण सर ने धोखे से मेरी दी के साथ शादी की। अब आप लोग बताइए, मेरी दी ने धोखा दिया या उनके साथ धोखा हुआ है? हाँ, मेरे दी ने धोखा दिया, I said बस। धोखा हुआ है। You can leave. जाओ यहाँ से। Leave. बहुत बढ़िया करण सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परवरिश मिली है आपको इस खानदान में, इसलिए आपने धक्के मार मार के मेरी दी को इस घर से बाहर निकाला है। अरे मेरी दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहां से कहां निकल गई, जी जान लगा दी आपके साथ दोस्ती निभाने के लिए। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है हम अरोरास पे क्या बीती है। और आज मैं ये देख रही हूँ, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, और जो दुश्मन है वो दोस्त बन गए। आपके लूथरा खानदान की खानदानी बहू शर्लिन शादी के जोड़े में हॉस्पिटल पहुंच गई मेरी मां को मारने के लिए। उस दिन ये मेरी मां को मार ही देती, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी माँ और मेरी दी किस जिद की मिट्टी से बने हुए हैं। उन्होंने ये ठान लिया था कि आपके परिवार पे एक आंच नहीं आने देगी। दोस्ती हमने निभाई, जितनी वफा थी हमारे पास, मेरी दी के पास, सब दे दिया आप लोग को। और बदले में आपके भाई ने क्या दिया ऋषभ जी? धोखा। हाँ ऋषभ जी, आपको तो याद होगा ना कि मेरी माँ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी आपके लिए, और आपके पास 5 मिनट नहीं थे ये जानने के लिए कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। माफी नहीं चाहिए थी, पर एटलीस्ट झूठी तसल्ली तो दे देते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और करण सर, आप तो मेरी दी के कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर कोई ऐसा दुश्मन आया जो अपनी मन की करता रहा, और उस चक्कर में आप दोनों की दोस्ती का मंजर ही बदल गया। तब आपको ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ है। मैं समझती थी कि आप एक समझदार इंसान हैं।
बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग टुडे। या तो आप में समझ नहीं है, या तो आप मेरी दी को कभी समझ ही नहीं पाए, ये फील ही नहीं कर पाए कि मेरी दी आपसे कितना प्यार करती है।